बजट सत्र के 8वें दिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रहार किया। कश्मीर से लेकर आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, पीएम ने एक बार फिर गाली देने वाले मुद्दे को हवा दी। इस दौरान संसद में जमकर हंगामा हुआ। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर अदानी पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। संसद में अदानी का मुद्दा जमकर गरमाया। अदानी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। विपक्ष जहां सरकार पर अदानी की मदद का आरोप लगाता रहा, तो वहीं सरकार कांग्रेस काल की याद दिलाती रही। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया। वहीं चीन को लेकर भी विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी संसद में नीले रंग की खास जैकेट में नजर आए। वो जैकेट प्रधानमंत्री को पिछले दिनों इंडिया एनर्जी वीक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से भेंट की गई थी। पीएम मोदी ने जो जैकेट पहनी वो प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाई गई है। उधर राज्यसभा में जब विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप पर आरोप लगा रहे थे, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके विदेशी मफलर पर चुटकी ले ली। इसके बाद बीजेपी ने भी पीएम मोदी की जैकेट के बहाने खड़गे के मफलर पर सवाल खड़ा किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तनातनी का नया एपिसोड शुरू हो गया है। उपराज्यपाल ने बीजेपी नेताओं की जासूसी के मामले में सीबीआई को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की इजाजत दी है। आज बीजेपी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी पर बीजेपी नेताओं की जासूसी का आरोप है। सीबीआई की जाँच में इस बात का खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में नेताओं और अफसरों की जासूसी के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। वो जम्मू कश्मीर प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने के लिए दिल्ली पहुंची थी। इसी दौरान उनके कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुंडा राज है, इसे अफगानिस्तान की तरह नष्ट किया जा रहा है। साथ ही पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी हाय हाय के नारे भी लगाए। बताया जा रहा है कि महबूबा ने रेलवे भवन से संसद तक मार्च निकालने की योजना बनाई थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में शमशान में महिला की लहूलुहान हालत में लाश मिली थी। इस मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने 3 दिन में ही खुलासा कर दिया। आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को बहाने से शमशान ले गया और उसके सिर पर पत्थरों से वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर में घर में घुसे बदमाशों ने लूटपाट के दौरान बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि बदमाश पहले बुजुर्ग महिला के घर में घुसे। जैसे ही महिला को घुसपैठ की भनक लगी तो बदमाशों ने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। फिर सोने के जेवर और 41,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू की, जिसके बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 बदमाश अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। सोनीपत में यमुना लिंक नहर में ग्रामीणों को एक कार की छत दिखाई दी। जब उस कार को बाहर निकाला गया तो कार में शव मिलने से हड़कंप मच गया। नहर में पड़ी कार बाहर निकाली गई तो ड्राइवर का शव कार के अंदर सड़ी गली हालत में मिला। वहीं कार भी बुरी तरह टूट गई थी। आशंका जताई जा रही कि हादसे के बाद कार नहर में गिरी होगी। कार में रेत भरी हुई थी। कार में मिले युवक की पहचान की गई तो पता लगा कि वो कई दिनों से लापता था। मृतक के पिता ने मुकदमा भी दर्ज कराया था कि किसी अज्ञात ने उनके बेटे को बंधक बनाकर रखा है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। असम के तिरुवल्लुर में 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी उस वक्त लगी जब मृतक बच्चों का पिता काम के बाद घर वापस आया। उसने अपने परिवार को गायब पाया। पड़ोसियों ने बताया कि वो उसके दोस्त के घर गए थे, लेकिन दोस्त का घर बंद था। परेशान होकर वो खिड़की से बाहर निकला और पत्नी का गला कटा हुआ और बच्चों को फर्श पर बेहोश देखकर चौंक गया।
पुलिस ने घर में घुसकर देखा तो 4 साल का बेटा और 1 साल की बेटी फर्श पर पड़े थे, मुंह पर टेप बंधी थी और वो मर चुके थे, जबकि बच्चों की मां मौत से लड़ रही थी। हालांकि पुलिस को वारदात के पीछे अवैध संबंध होने का संदेह है। आरोपी को खोजने और बच्चों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए 4 विशेष टीम बनाई गई है। गाजियाबाद के कोर्ट परिसर में आज अचानक तेंदुआ पहुंच गया, जिससे काफी लोग डर गए। तेंदुए को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे तो तेंदुए ने आक्रामक होकर कोर्ट परिसर में जूते ठीक करने वाले एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और जाते जाते तेंदुए ने एक और व्यक्ति को भी घायल कर दिया। तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया है।